महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति गद्दार। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को गद्दार करार दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तानी एजेंट बताया। शिंदे ने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। कुछ लोग हमारी सेना पर संदेह कर रहे हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी की सराहना करने के बजाय हमारे हथियारों के नुकसान के बारे में सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करना देशद्रोह के समान है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी पाकिस्तानी एजेंट की तरह काम कर रही है। जिस सेना के पराक्रम दिखाया उसे शाबाशी देने की बजाय आप शंका उत्पन्न कर रहे हैं। आप भारतीय हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं? आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। आपको क्या निशाने पाकिस्तान का खिताब चाहिए? आपके बयान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुनिया भर में हमारी बदनामी कर रहा है। राहुल गांधी हो या कोई और, आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इनका कोर्ट मार्शल कर दिया होता। ये बयान देते हैं, उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोग दुनिया को दिखाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में राहुल गांधी क्यों वायरल है। पाकिस्तान में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी हुई है। आप भारत के खिलाफ बोलकर पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं। आप भले ही पाकिस्तान में हीरो बन गए हो, लेकिन देश में आप जीरो बन गए हैं। क्या कुछ और कहना है एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी को लेकर, एक बार आप खुद सुनिए। हिंदुत्व सोडलं नाही, हिंदुत्व काय टी शर्ट आहे का? घातला, काढला, सोडला? मला सांगा, हिंदुत्व तुम्ही सोडलं नाही? मग हिंदू हृदय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांना हिंदू हृदय सम्राट म्हणताना तुमची जीभ का कचरते? हिंदू धर्माला शिव्या देणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून का बसता? स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांच्या गळ्यात गळे का घालता? प्रचार सभांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे का मिरवता? बॉम्ब स्फोटातला आरोपी तुमच्या रॅलीमध्ये काय करतो? आणि त्याचबरोबर दहशतवादी याकूब मेमनची कबर का सजवली? हा माझा सवाल आहे। आणि त्याचबरोबर जेव्हा पीएफआय का काहीतरी संघटना त्याचं पेव फुटलं, त्या पीएफआय म्हणजे देशद्रोही संघटनेच्या बरोबर तुम्ही राष्ट्रभक्त आरएसएसची तुलना करता, त्यांना शिव्या घालता। हे कुठलं हिंदुत्व आहे? हे कुठलं हिंदुत्व आहे? आणि म्हणून त्यांचं कधी सोयीचं आहे, कधी धरायचं, कधी सोडायचं, असं नाही चालत। जनता सुज्ञ आहे। तुम्ही धरायचं सोडायचं केल्यामुळे या महाराष्ट्रातल्या जनतेने तुम्हाला विधानसभेत तुमची जागा दाखवली। 20 जागांवर तुम्हाला आणलं, त्या 7, 8, 10 जागा देखील ज्या तुमच्या आल्या त्या देखील अतिशय कमी मताने आल्या, आणि ज्या बाकी आल्या त्या काँग्रेसच्या मेहरबानीमुळे आल्या। तो जैसे कि आपने एकनाथ शिंदे का बयान सुना, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंट बताया। साथ ही कहा कि आपको निशाने पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के बयानों का इस्तेमाल कैसे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी करता है, और ऐसे में भारत की छवि को खराब करने में राहुल गांधी की ही बयानों का इस्तेमाल किया जाता है। और राहुल गांधी को ये बातें जो है समझ आने के बावजूद राहुल गांधी जो है हमेशा पाकिस्तान में हीरो बनने इस तरीके के बयान देते हैं। राहुल गांधी भले ही पाकिस्तान में हीरो बन गए हो, लेकिन भारत में वो जीरो है। इसके बाद आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया है।
शिंदे ने कहा कि एक तरफ सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करने वाले लोग हैं, जबकि हम यहाँ दिवंगत बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने यूबीटी गुट पर हिंदुत्व और ठाकरे की विरासत को छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, ये गठबंधन के लिए इधर उधर भाग गए। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें अचानक हिंदुत्व और मराठी मानुस याद आ गए। ये केवल उनका पाखंड है। मुझे कोई बता रहा था कि भाषण में वो कह रहे थे कि कम ऑन किल मी। इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे शायद। शंभूराज मुझे बता रहे थे कि वे लंदन गए थे छुट्टियों में। अब मरे हुए को और क्या मारना है। विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको मुर्दा बना ही दिया है। वो आगे कह रहे थे कि मारने आओगे तो एम्बुलेंस लेकर आना, क्योंकि अगर आओगे तो एम्बुलेंस में जाओगे, यानी वो हमें पीटेंगे तो हम एम्बुलेंस में जाएंगे। आप ये ध्यान में रखें कि सिर्फ करके शोर बाजुओं में नहीं आता जोर। शेर की खाल ओढ़ कर गीदड़ शेर नहीं बन जाता। उसके लिए शेर का कलेजा भी चाहिए और कलाइयों में ताकत भी चाहिए। क्या कुछ और कह रही हैं उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे, जरा सुनिए। हे काय म्हणजे काहीतरी बोला त्याला काहीतरी हे असलं पाहिजे। आणि म्हणून हिंदुत्व हा शिवसेनेचा आत्मा आहे आणि मराठी हा आमचा श्वास आहे। राजकारण आणि मतांसाठी कधी आम्ही हिंदुत्व सोडणार नाही, कधी मराठीला अंतर देणार नाही, एवढा शब्द मी या ठिकाणी आपल्याला द्यायला आलोय। अरे आता मगाशी मला कोणीतरी सांगितलं की भाषणात म्हणाले मेळाव्यामध्ये कम ऑन किल मी। इंग्लिश पिक्चर बघून आले असतं वाटतं। हा सुट्टीला तिकडे गेले होते लंडनला, शंभूराज म्हणताय। पण मला एकच सांगायचंय, मरे हुए को क्या मारना है। अरे महाराष्ट्रातल्या जनतेने विधानसभात तुमचा मुर्दा पाडलेलाच आहे आणि म्हणाले मारायला आलात तर अँब्युलन्स घेऊन या। आता काय बोलायचं, अँब्युलन्स घेऊन या, अँब्युलन्स मधून परत जाल म्हणजे तुम्हाला आम्ही फटके देऊ, तुम्ही परत जाल। पण नुसताच करून शोर मनगटात येत नाही जोर, हे लक्षात ठेवा। वाघाचं कातडं पांघरून लांडगा वाघ होत नाही, त्याला शेर का कलेजा लगता है आणि मनगटात जोर लागतो। नुसता तोंडाच्या वापा सोडून चालत नाही, त्याला मनगटात ताकद लागते आणि तोंडात दम असून चालत नाही, तर मनगटात दम लागतो। तो या माझ्या शिवसैनिकांमध्ये आहे। आमच्या नादाला लागू नका तुम्ही। अरे तुम्हाला आम्ही 2-2.5 वर्षापूर्वी दाखवलंय, 3 वर्षापूर्वी तुमचा टांगा पलटी घोडे फरार करून टाकले आम्ही। आमच्या नादाला काय लागतंय? अरे हा एकनाथ शिंदे बाळासाहेबांचा सच्चा कार्यकर्ता, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा कार्यकर्ता आहे। बाळासाहेबांनी भाषणात सांगितलंय, धर्मवीर आनंद दिघेंच्या तालमीतले लोक आहेत, हा एकनाथ आहे। तेव्हा कुठं गेलं होतं तुमचं देशप्रेम? तेव्हा कुठं गेलं होतं तुमचं मराठी प्रेम? कुठं गेलं होतं बहिणींवरचं प्रेम? ऑपरेशन सिंदूर झालं, दहशतवाद्यांचे अड्डे भारतीय लष्कराने उद्ध्वस्त केले। फक्त 20 मिनिटात हवाई दलाच्या विमानाने 20 मिनिटात पाकिस्तानची चरबी उतरून टाकली। हमारी फौज ने और मोदी जी ने पाकिस्तान के घमंड को तोड़ा है। ओ पाकिस्तान, ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मोदी जी का हथौड़ा है। लक्षात ठेवा। आता पूर्वीचे दिवस गेले। मगाशी श्रीकांतनी सांगितलं की किती हमले झाले,
तरी सुद्धा कधीही भारत सरकारने यापूर्वीच्या 2014 पूर्वीच्या कधी ऍक्शनला रिॲक्शन दिली नव्हती. पण ह्या देशाचे प्रधानमंत्री म्हणाले, अब गोली का जवाब तो गोले से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. तो आपने सुना कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर क्या कहा, किस तरीके से उद्धव ठाकरे को उन्होंने शेर की खाल उड़ा हुआ गीदड़ बताया और उन्होंने उनके ऊपर उद्धव ठाकरे के ऊपर जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया. इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए हैं इस मामले को लेकर आरएलडी के नेता मालूक नगर का भी बयान है. क्या कुछ कहना है एकनाथ शिंदे के बयान पर, उनका सुनिए. देखिए, 22 अप्रैल की घटना के बाद जब हमारे देश ने और हमारी देश की सेनाओं ने पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा, तो कांग्रेसियों की, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथियों की मोदी जी से खुंदक हो सकती है, एनडीए से खुंदक हो सकती है, बीजेपी से खुंदक हो सकती है, पर वो इस खुंदक में और इस नफरत में जो सवाल पूछ रहे थे वो ऐसे सवाल बैठते थे जो देश के खिलाफ जाते थे, भारत के खिलाफ जाते थे, भारत के लोगों के खिलाफ जाते थे, भारत की सेना के खिलाफ जाते थे, केवल और केवल पाकिस्तान के फेवर में जाते थे, पाकिस्तान के लोगों के फेवर में जाते थे. पाकिस्तान में हेडलाइन बनती थी, न्यूज़पेपर्स की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज बनती थी. और ये पता नहीं इनके दिमाग की हालत क्या हो गई कि देश सबसे पहले है. एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये छोटी चीजें हैं देश के सामने. इन्होंने देश को ही ऐसे नाप दिया. कई लोग तो ये कहते थे पानी भी जाना चाहिए, वहां के लोग प्यासे मर जाएंगे. मानवता की बात है, मानवता के आधार पे. अरे अपने देश के लोगों को प्यासा मार दें. कश्मीर के लोगों की, किसानों की फसल सूख रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, साफ आके कहा वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था. तो ये बयान पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी तमाम साथी पार्टियां ऐसी बात बोल रही थी जो देश के खिलाफ जाती थी, जो क्या पाकिस्तान के फेवर में जाती थी. तो आप लोग अब खुद देखने वाले तय करो कि जो देश के खिलाफ जाए, जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, जो हमारे देश की जनता के खिलाफ जाए, उन कांग्रेसियों को, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथियों को क्या कहना चाहिए. देशभक्त कहना चाहिए या देश के खिलाफ कहना चाहिए, ये खुद तय करें. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से ही देश विरोधी बयान देते रहे हैं. उनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है. ये जानने के बावजूद भी राहुल गांधी जब ऐसे बयान देते हैं तो आखिर उन्हें क्या कहा जाए. वो देश के हित में तो बयान देते नहीं हैं, देश के खिलाफ बयान दिया जाता है. तो ऐसे में आम जनता ही डिसाइड करे कि राहुल गांधी को ऐसी चीज़ों के लिए फिर क्या जो है उनका नाम रखा जाए या क्या बयान दिया जाए. वही एकनाथ शिंदे के बयान को लेकर उनके बेटे और शिवसेना के जो नेता हैं श्रीकांत शिंदे का भी बयान है. क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए. लोकांसाठी कोण काम करतंय, मुंबई कोण बदलवतंय, मुंबईमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं कोण करतंय, जो मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला त्याला पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्यासाठी, त्याला हक्काचं घर देण्यासाठी कोण झटतंय, कोण काम करतंय, हे ह्याच्यामध्ये लोकांना इंटरेस्ट आहे. तुम्ही गेल्या 25 वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये काय काम केलं हे लोकांना तुम्ही सभेमधून सांगितलं पाहिजे, ना की रोज तेच टेप रेकॉर्डर लावायचा, रिवाइंड प्ले तेच करत राहायचं. त्यांनी एक गंभीर आरोप केलाय का आमची आणि मनसेची युती होते, परंतु भाजपाचे कामगार, शिवसेनेच बोलले ते भाजपाचे कामगार येऊ देत नाही. अरे एकेकाळी मनसेला संपलेला पक्ष म्हणून कोण संबोधत होतं, कोण बोलत होतं, आणि आज काय परिस्थिती झाली आहे ती कटारो घेऊन जायला लागतंय की आमच्याबरोबर युती करा, आमच्याबरोबर युती करा. काय परिस्थिती बघा, वेळ काळ हा जो आहे हा सेम राहत नाही, हा सारखा राहत नाही. ज्या काळामध्ये, ज्या वेळेमध्ये लोकांची सेवा करायला पाहिजे होती, त्या वेळेमध्ये जो आहे अनेक भ्रष्टाचार या लोकांनी केले. आता देखील मिठी नदीचा भ्रष्टाचार जो आहे तो यांच्या काळामधला जो आहे तो बाहेर निघतोय. मला वाटतं बघा, वेळ सगळ्यांवरती येते. आज त्यांच्यावरती वेळ आलेली आहे की ज्यांनी ज्या पक्षाला सांगितलं की संपलेला पक्ष, आणि मला वाटतं दोघांमध्ये युती या कोणामध्ये युती आहे ते आम्हाला विचारून, किंवा आम्ही कोण आहे त्याच्यामध्ये युती होणार नाही होणार, ज्याच्याबरोबर युती करायची त्यालाच इंटरेस्ट नाहीये. हिंदी करून ज्यावेळी आमचं सरकार आहे त्यावेळी अमित शाह आणि इतर नेते तुरुंगात असतात. आता हेच वल्गाडा केल्या होत्या विधानसभेच्या वेळेस.
काय बोलले होते, बर्फाच्या लादीवरती झोपून आम्ही मारू. लोकांनी काय केलं? अरे जेव्हा सत्ता असते तेव्हा लोकांसाठी काम केलं पाहिजे, झटून काम केलं पाहिजे. महाराष्ट्राची जनता ही सुदनी आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला माहिती आहे की गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये जेव्हा शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री होते आणि आता शिंदेसाहेब उपमुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत, कशा प्रकारे काम महायुतीचं सरकार आल्यानंतर ह्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे हे पूर्ण देश देखील पाहतोय आणि महाराष्ट्रातील जनता देखील पाहते. तर ह्या सगळ्या वल्गना करण्यापेक्षा टीका टिप्पणी, शिव्या, शाप ह्याच्यातून जे आहे ते बाहेर निघायला पाहिजे. मी नेहमी म्हणतो इंट्रोस्पेक्शन, आतमध्ये जे आहे हे जराच वाकून पाहिलं पाहिजे की आपण कुठे चुकतोय. जोपर्यंत आत्मपरीक्षण होणार नाही तोपर्यंत त्यांना उत्तर सापडणार नाही. अशाच प्रकारे जे आहे रोज उठलं की शिव्या देण्याचं काम जे आहे ते त्यांचं चालू राहणार आहे आणि तुम्ही जे आहे ते दाखवण्याचं काम ते करणार आहे. वैसे में आपने उनका भी बयान सुना और हमने आपको बताया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी और एक जो है उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंट तो वही उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीति के लिए जो है बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाने का उन्होंने आरोप लगाया और तमाम तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए जिसको आपने सुना है. और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.